मित्रों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जो पहली वर्कशीट है वो तो आप सबको आती ही है, इसलिए हम यह पार्ट 2 से मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। उससे पहले मैं आप यहाँ से बोलूँगा वो आपको अपनी बुक में लिखना है। ओके, तो पहला प्रश्न है पाठ 2 ईदगाह। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। खाली जगह अमीना का पोता था, तो हामिद अमीना का पोता था। अमीना अपने को क्या समझती है? तो अमीना अपने को भाग्यहीन समझती है। खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? तो खिलौने देखकर कोई शाबाशी नहीं देगा। हामिद को किसने साथी बनाया? तो महमूद ने हामिद को साथी बनाया। ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? तो ईद की नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, खाली जगह के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। दूसरे प्रश्न में ईद। तीसरे प्रश्न में इनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। तीसरे प्रश्न में कुबेर। चौथा प्रश्न, हामिद का बाप आएगा, पर यहाँ बात लिखा हुआ है बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। तो हेजे चौथे प्रश्न में हेजे। पांचवा, हामिद अमीना को अम्मा कहता है। तो पांचवें प्रश्न में अम्मा। छठा प्रश्न, हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। सही वाक्यांश चुनकर रिक्त विधानों को पूर्ण कीजिए। गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। समझ रहे हो विद्यार्थी मित्रों? चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। चिमटा ठीक नहीं नज़र आया था, तो ये सब नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न, दूसरे लड़के की भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि उन्हें चिमटा खरीदने के लिए वो अलग से पैसे दिए, तो वो भी नहीं आएगा। वह अच्छा और सस्ता था, वो भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तो तीसरे प्रश्न में क ऑप्शन। चौथा प्रश्न, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। तो रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान ईद में रोजे के दिन मुसलमान मस्जिद जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? तो रमज़ान ईद के दिन मुसलमान मस्जिद जाते हैं। महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे थे? तो महमूद और मोहसिन ने पिस्ती और जो वकील का पुतला था वो खरीदा था। हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर रहा था? तो हामिद का चिमटा जब उसे कंधे पर रखो तो बंदूक का काम कर रहा था, जब इसे हाथ में रखो तो फ़कीर का चिमटा बना हुआ था, और जब इसे नीचे पटको तो भी वो टूटता नहीं था, इसलिए वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो वो आप पाठ में से लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो कि हामिद ने चिमटा ही खरीदा क्योंकि उनकी दादी के पास चिमटा नहीं था और उसकी रोटियां बनाते वक्त, उस तवे से उतारते वक्त उसकी दादी अमीना की उंगलियां जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा ही खरीदा। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो चिमटा खरीदने के लिए पहला कारण बताता है कि तुम्हारे जो खिलौने हैं वो देखकर तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा, और दूसरा कि जब हम कोई चीज़ काम की लेते हैं तो हमारे पास पैसे हैं उसका व्यय होता नहीं है। और तीसरा कारण वो दिखाता है कि ये लंबे समय तक
टिक सकता है और हमारे जो घर में काम की एक चीज़ आ जाती है। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो कि बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद के व्यवहार में, हामिद के जो जीवन में त्याग, समर्पण और जो दूसरे की मदद करने की भावना है वो देखकर उसका क्रोध शांत हो गया। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए, वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? तो बूढ़ी अमीना ईद को कोस रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि मैं कितनी भाग्यहीन हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे की इच्छा पूर्ण कर सकती नहीं हूँ। उसे अच्छे पैसे भी नहीं, ज़्यादा पैसे भी नहीं दे सकती और मैं उसे अच्छे पकवान भी नहीं खिला सकती। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? तो वो आपको आता ही होगा क्योंकि हमने जो स्वाध्याय का वीडियो बनाया हुआ है उसमें से आप ये सब प्रश्न के जवाब देख सकते हो। ओके, तो आप वो वीडियो में से देख लेना। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है दिल कचोटना, मतलब कुछ न पाने पर दुख होना। जब हामिद के पास 3 ही पैसे थे इसलिए उसका दिल कचोट रहा था। बेड़ा पार लगाना, मतलब किनारे ले जाना, संकट से बचाना। तो डॉक्टर ने हमारा बेड़ा पार लगा दिया। आँख उठाकर न देखना, आँख उठाकर न देखना मतलब कि हिम्मत नहीं करना। और बाल बाका न होना, मतलब जरा भी नुकसान न होना, जरा भी नुकसान न होना। रंग जमाना, तो रंग जमाना मतलब कि कोई काम में अपना पूरा सहयोग देना। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ठंडा, मतलब निम्नलिखित जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द लिखना है, तो वो सब आपको आता ही होगा। खुश मतलब प्रसन्न, दीन मतलब गरीब, प्राचीन मतलब जो पुराना, प्रेम, स्नेह, ममता, ये सब। अंधेरा मतलब अंधकार। ऐसे समानार्थी शब्द लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो नई तो मतलब पुरानी, द्रुणा तो स्नेह, प्रकाश तो अंधकार, उष्ण तो ठंडा, रिवन। खिन्न, खिन्न मतलब प्रसन्न नहीं होना, तो उसका विरोधार्थी होगा प्रसन्न। अमीर मतलब उसका विरोधार्थी गरीब। तो ऐसे हम देख सकते हैं। अब देखेंगे पाठ नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ का अंतरिक्ष यात्री था? तो वो आपको लिखना है। ओके, तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो करनाल शहर किस प्रांत में आया है? तो करनाल शहर हरियाणा में आया है। सुनीता विलियम्स के पिता क्या थे? तो सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर थे। सुनीता और कल्पना चावला दोनों में किससे बेहद लगाव था? सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? तो भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य से बेहद लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो वो भी आप अपने हमारे जो पाठ है उसमें से लिख सकते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो पहले प्रश्न में अंतरिक्ष यात्री। दूसरा प्रश्न, सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है। तो सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। तीसरा, जुलासन गांव गुजरात के मेहसाना जिले में है। दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स में कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। सुनीता की माता का नाम उर्सबाइन था। सही वाक्यांश
चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी क्योंकि उसका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। उसके पिता दीपक भाई पंड्या न्यूरोसर्जन थे और उनकी माँ भी एक साहसिक महिला थी। तो ये तीनों में से ब ऑप्शन हम लिखेंगे। ओके, सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्योंकि पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को खूबियाँ अलग थी, लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में परोता था। तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की खूबियाँ कैसी थी? अलग थी, फिर भी भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में परोता था। सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? तो कि 19 दिसंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता नासा में क्यों गई? तो सुनीता नासा में गई क्योंकि उसे अंतरिक्ष के बारे में उसे लगाव था। कल्पना चावला कौन थी? तो कल्पना चावला हमारे भारत की सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड तोड़कर वो भारत पर आई। तो मतलब कि उसने कितने दिन वहाँ रुकी थी? तो सुनीता में 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर उसने रिकॉर्ड बनाया था। ओके, सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची? तो सुनीता कब और किस यान से अंतरिक्ष में पहुंची? तो 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती से रवाना हुआ था। तो ये जो प्रश्न के उत्तर है वो हमने स्वाध्याय में देखे ही है, वो वीडियो आप दूसरी बार देख सकते हैं, तो उसमें से आप लिख लेना। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? वो अपने आप मंतव्य दे सकते हैं। सुनीता पंड्या सुनीता कैसे बनी? सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? क्योंकि वो अपने सह-अध्यायी विलियम्स जो सह-अध्यायी था उसके साथ उसका विवाह हो जाता है और वो सुनीता पंड्या से जो माइकल विलियम्स है उससे शादी करके सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन जाती है। कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? कल्पना चावला जब अपने यान से पृथ्वी पर आ रही थी तब एक अकस्मात में उसकी मृत्यु हो गई थी। अंतरिक्ष में किस प्रकार की मुश्किलें आती? तो अंतरिक्ष में नहाना से लेकर सोने से लेकर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और दिल भी जो दिमाग है वो तैयार होने में समय लगता था और नहाने से लेकर खाने तक की सभी मुश्किलें होती थी। अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री का अनुभव करता है। अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? सुनी तो वो आप अपने हिसाब से पाठ में से लिख सकते हैं। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया? क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया और जो अंतरिक्ष में जाने का भी काम किया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? वो भी आप ये जो प्रश्न के उत्तर है वो सविस्तर है, इसलिए आप स्वाध्याय का वीडियो देख लेना। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। साधु मतलब साध्वी, कुतिया का मतलब कुत्ता, युवक तो युवती, पुत्र तो पुत्री, पड़ोसिन तो पड़ोसी, बाघ तो बाघिन, ठाकुर तो ठाकुराइन, सन्यासी तो सन्यासीन, सम्राट तो साम्राज्ञी, वर तो वधु। तो ऐसे हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर अर्थ लिखिए। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना मतलब कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना मतलब व्यक्तित्व निखारना। यादें ताज़ा होना मतलब बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना मतलब भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना मतलब गर्व होना।
तो यहाँ तक हम देख सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ आपको जो बोला है कि ये वीडियो में आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं, तो वो आपको वीडियो जो पार्ट का है वो देखकर उसके प्रश्नों के उत्तर उसमें से लिख लेने हैं। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं।